हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है राष्ट्र डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। काफ़ी दिनों के बाद आज आपसे फिर से चर्चा करने का मौका मिला है। आई होप कि आप लोग हेल्दी होंगे और फैमिली के साथ सेफ एंड सिक्योर हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एनडीए एग्ज़ाम से रिलेटेड। आप सब जानते हैं आने वाली 6 सितंबर को एनडीए की परीक्षा होने वाली है और इस बार एक इतिहास होने जा रहा है। एनडीए फर्स्ट और एनडीए सेकंड दोनों की एग्ज़ाम एक ही दिन होने वाली है। कुछ आखिरी दिन बचे हैं, तो हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे कि हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट में 90% से ज़्यादा मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले मार्किंग स्कीम को समझिए दोस्तों कि किस तरीके से हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। देखिए, अगर इंग्लिश सेक्शन की बात करता हूँ फ्रेंड्स, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो 50 है। इंग्लिश का जो आपका पेपर होगा उसमें आपसे 50 क्वेश्चंस टोटल इंग्लिश में पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, और ये 50 क्वेश्चन जो हैं वो आपको 200 मार्क्स दे सकते हैं। मार्क फॉर ईच क्वेश्चन, हर एक सवाल के लिए 4 मार्क्स अलॉट किए गए हैं। अगर आप क्वेश्चन का सही आंसर कर देते हैं तो आप 4 नंबर पक्के कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आपने गलत जवाब दिया तो आप नेगेटिव मार्किंग के शिकार हो सकते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर आपने कोई क्वेश्चन का गलत आंसर किया तो आपके 1.33 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, और अगर आपने कोई सवाल अटेम्प्ट नहीं किया तो उसके लिए आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो मार्किंग स्कीम समझने के पीछे कारण ये है दोस्तों कि आपको हमेशा क्वालिटी पे फोकस करना है, क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना है। इसका मतलब ये है कि कभी भी आपको आंसर्स गैस नहीं करने हैं। आप अपनी भाषा में इसको बोलते हैं ना कि तुक्के लगाते हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, ये हो गया आंसर। तो ये आपको नहीं करना है, आपको क्वालिटी पे फोकस करना है। दैट मीन्स वो क्वेश्चन जिस पे आप 100% कॉन्फिडेंट हैं, आंसर आपको जानते हैं कि ये आंसर होगा, उसी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें। अननेसेसरी आंसर्स को गैस ना करें। दूसरा आपको ये पॉइंट बताना चाहता हूं कि एक्यूरेट रहिए, ठीक है, आंसर को लेकर के सही रहिए, कोई डाउट नहीं हो, उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और नेगेटिव मार्किंग से दूर रहिए। आगे देखो दोस्तों, इन लास्ट के जो दिन हैं इनमें आपको एक स्टडी प्लान बनाना है, और जो स्टडी प्लान होगा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको लगातार सॉल्व करना है, क्योंकि आखिरी के दिनों के अंदर हमारे पास पढ़ने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है। तो सबसे बेहतर ये होगा कि हम लोग जो प्रीवियस एनडीए के क्वेश्चन पेपर्स आए हुए हैं उनको सॉल्व करें बार बार, और उनको आपको सॉल्व करना है टाइमर और क्लॉक लगाकर, ताकि आपको एग्ज़ाम हॉल का फीलिंग मिले। जो एग्ज़ाम में आपको टाइम मिलने वाला है एग्ज़ाम देने के लिए, उसी टाइम को लगा करके आप पेपर सॉल्व करिए, ताकि एग्ज़ाम की आपकी प्रैक्टिस हो। और पेपर सॉल्व करने के बाद आपका काम पूरा नहीं हो रहा है, आपको एनालाइज करना है टेस्ट पेपर को कि कहाँ पे मैंने सही किया है, कौन से क्वेश्चन मेरे गलत हुए, और जो गलत होने वाले क्वेश्चन हैं वो कौन से टॉपिक से हैं, उनके बारे में आपको जानकारी लेनी है। आगे देखिए दोस्तों, अब आपको करना क्या है। जब आप पेपर को एनालाइज करें तो आपको पता चलेगा कि आपको कुछ ग्रामर के ऐसे कॉन्सेप्ट्स या रूल्स मिलेंगे जो बार बार अलग अलग ईयर्स में रिपीट हो रहे हैं। तो उन इंपॉर्टेंट रूल्स को आप बार बार रिवाइज करिए। रिवाइज द इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर अगेन एंड अगेन, बार बार उनको रिवाइज करिए जो क्वेश्चंस बार बार आपसे पूछे जा रहे हैं ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स पे। दूसरा, आपको स्टडी एक्टिवली। अब एक्टिवली स्टडी करने का मतलब क्या हुआ? एक्टिवली स्टडी करने का मतलब ये है दोस्तों कि इंग्लिश के अंदर जो मेजर 2 सेक्शन हैं वो हैं वोकैब और ग्रामर। तो वोकैब के अंदर आपको चीज़ों को क्या करना है? लर्न करना है, मतलब याद करना है।
तो वहाँ पे आपको ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है, चीज़ों को याद करना है, या आप सीधा बोल सकते हैं कि रटना है। ग्रामर की अगर बात करें तो वहाँ पे आपसे रटने से काम नहीं चलेगा, वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट्स को क्या करना है, समझना है। तो लास्ट मोमेंट्स के अंदर वोकैब को बार बार लर्न करिए और ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को समझिए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों, जब आप पेपर को एनालाइज कर लेंगे तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पता चलेगा कि ग्रामर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, और उन्हीं टॉपिक्स को आपको रिवाइज करना है, क्योंकि ये टॉपिक्स आपको 40 से ज़्यादा मार्क्स एग्जाम में दिला सकते हैं। देखिए, सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो स्पॉटिंग एरर का है, तो स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस जो है उनको रिवाइज करिए बार बार। सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, सिलेक्टिंग वर्ड जिसको आप फिल इन द ब्लैंक्स के नाम से भी जानते हैं, तो ये सारे टॉपिक्स हुए। सेंटेंस रीअरेंजमेंट और पैसेज, ये 5 टॉपिक आपको बार बार इन लास्ट क्षणों में रिवाइज करने हैं। वोकैब पे अगर आप थोड़ा कम ध्यान देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि अगर ये 5 टॉपिक आपने अच्छे से कर लिए तो आपके 40 नंबर से कम किसी भी कंडीशन में नहीं आएंगे। तो इनको फोकस करिए, बार बार पढ़िए। अब इस समय आपको क्या नहीं करना है ये भी जानिए, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स लास्ट मोमेंट में डिस्टर्ब हो जाते हैं, नई नई चीज़ें ट्राई करते हैं और उससे जो प्रिपरेशन उन्होंने की है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो सबसे पहले तो आपको कोई भी नया टॉपिक इन दिनों शुरू नहीं करना है कि आप कोई नया टॉपिक शुरू करके पढ़ने बैठ जाएं, उसको सीखने बैठ जाएं, ऐसा आपको नहीं करना है। जो आपने पढ़ लिया है उसी को रिवाइज करने का ये टाइम आपके पास है। डू नॉट स्टडी लेंदी टॉपिक्स, जो लंबे टॉपिक्स हैं उनको इस समय आप मत छूइए। जो छोटे टॉपिक हैं फटाफट जिनको आप कवर कर सकते हैं उन्हीं को पढ़ाई करिए। अवॉइड लर्निंग न्यू वोकैब, नई वोकैबलरी याद करने नहीं बैठना है कि आप न्यूज़पेपर से वर्ड निकालने लग जाएं, नए नए वर्ड्स को याद करना शुरू कर दें, आपका नुकसान होगा। जो पुराने वर्ड्स आपने लिखे हैं उनको याद करिए, उनको रिवाइज करिए, और बिल्कुल किसी भी कंडीशन में स्ट्रेस मत लीजिए। आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि डिप्रेशन आ गया है सर, एग्ज़ाम फोबिया है। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है आपको। कॉन्फिडेंट रहिए, एक्सरसाइज हो सके तो 2-5 मिनट 10 मिनट सुबह मेडिटेशन कर लीजिए, आपको उससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों, इम्पॉसिबल जो आप बोलते हैं वो कुछ नहीं है, आई एम पॉसिबल। हर वो एक चीज़ संभव है जो आप सोचते हैं या चाहते हैं। देखिए, मैंने आपके लिए यहाँ लिखा है ड्रीम। सबसे पहले तो आपको सपना लेना है ये कि मैं फौज में अफसर बनूंगा, एनडीए की परीक्षा पास करूंगा। जब ये आप सपना लेंगे दोस्तों तो आप में विश्वास पैदा होगा, और वो विश्वास कैसे पैदा होगा? वो विश्वास पैदा होगा मेहनत से, हार्ड वर्क से। तो हार्ड वर्क जो है यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो हिडन है, हर किसी को नज़र नहीं आता है, लेकिन मेहनत हार्ड वर्क जो आप करेंगे तो उससे आपके अंदर विश्वास पैदा होगा। लगातार जब आप पढ़ेंगे तो ये विश्वास आप में होगा कि मैं परीक्षा पास कर लूँगा। और जब आपने सपना लिया, मेहनत की, भरोसा किया, तो आप अपना लक्ष्य प्राप्त भी करेंगे और आप एक फौजी अफसर ज़रूर बनेंगे। अगर आप चाहते हैं अपने सपने को पूरा करना तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। राष्ट्रीय डिफेंस एकेडमी अपने ऑनलाइन कोर्सेज चालू कर चुका है। डिफरेंट एग्ज़ाम्स हैं, एनडीए, सीडीएस, कोई भी एग्ज़ाम आप पास करना चाहते हैं आप हमसे जुड़ें और सीखें, आगे बढ़ें। साथ ही साथ सारी इस चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोई और आपका डाउट हो तो आप हमें मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।